सबको नमस्ते प्रणाम। सबको हरे कृष्णा। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, सबको हरे कृष्णा। प्रणाम गुरु जी। ओम गुरु जी। राधे कृष्ण गुरु जी। राधे कृष्णा। सभी को प्रणाम, सबको नमस्ते। सभी लोग अपनी वीडियो ऑन करें। आज तो बूढ़ी जीना बहन भी जुड़ गई हैं, क्या बात है। जी गुरु जी। ठीक है लिपाक्षी बहन, आप मुझे सुन पा रही हैं तो आप प्रार्थना के साथ सत्र को प्रारंभ करो। जी गुरु जी। हम सभी कमर गर्दन सीधी करेंगे, कोमलता से अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, लंबे गहरे श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। अभी हम अपने दोनों हाथों में वृक्षासन करेंगे और आंखों पे हथेलियों को स्पर्श करते हुए हथेलियों के अंदर ही आंखों को कोमलता से खोलेंगे, बंद करेंगे। आप सभी के भीतर विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को मेरा सहृदय प्रणाम। राधे राधे। धन्यवाद लिपाक्षी बहन। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे। हमारे साथ आदरणीय सुरेंद्र सर भी जुड़ चुके हैं, बहुत आभार आप सब जुड़े हैं। सुरेंद्र सर, हमारी टोपी आप कब ले लिए, आप पहले बताइए मुझे। ठीक है। गुरु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। म्यूट है। धन्यवाद। हमने कहा आप सभी स्वस्थ सकुशल और सप्रसन्न हैं, जी गुरु जी। हैं तो हमारी प्रसन्नता दूनी हो जाती है। तो वापस चलेंगे, शांति बहन भी आ गई हैं। हम सब हठ प्रदीपिका के अनुसार प्राणायाम को पढ़ेंगे, और उस प्राणायाम की जो शुरुआत है हम लोगों ने अभी नहीं की है। अभी हमारा विषय ही चल रहा है कि शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि शुरू से सर हमें बता दीजिए, और हम सब नए लोग जुड़े हैं। कल हम लोगों ने जिस जगह पर इस विषय को ड्रॉप किया था, छोड़ा था, वो क्या था? हठ प्रदीपिका के अंग। हाँ, हठ प्रदीपिका में योग के अंग, तभी तो इसे हठ योग प्रदीपिका कहेंगे ना। और एक बड़ा सुंदर विषय मैं आप सभी को बता दूं, ये सब आप लोग पढ़िए, बहुत विशेष है और बहुत जरूरी है। क्यों? इन फ्यूचर आप बहुत अच्छी, शशि बहन के लिए भी बड़ा अच्छा ये विषय है। आज मुझे पता चला है कि ये जो योग है आदरणीय सुरेंद्र सर, ये सीबीएसई के 11th 12th में है बच्चों के। हमारे यहाँ जो सीबीएसई पैटर्न्स की स्कूल्स हैं, वहां पे 11th 12th के बच्चों का एक विषय है, ये सब्जेक्ट्स है। और उनके बोर्ड के एग्जाम मतलब होते हैं, वो अभी परेशान थे। तो आज मैं एक जगह विजिट किया, मतलब कई दिनों से मुझे फोर्सफुल्ली कहा जा रहा था और मैं ऐसे ही अवाक तरीके छोड़ता रहा। आज जब मैं गया तो ये पूरा एक सब्जेक्ट्स है। और जो अच्छे स्कूल्स हैं वो पता है पूजा शुक्ला बहन,
वो अपने यहाँ ट्रेनर को इसलिए नहीं हायर कर रहे कि वो आए हाथ पैर उनका तोड़वाए, कठिन कठिन आसन कराए, प्राणायाम कराए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका सिंपल सा फंडा है कि आप बेसिक्स फॉर्मूले को बताइए, योगी की बेनिफिट्स बताइए, योग की मतलब क्या विशेषताएं हैं, योगी की क्या गुण है, योगी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, योगी का उत्सर्जन कहाँ से हुआ, ये सारी चीज आप उन्हें बताइए, सिखाइए। और स्पेशली उसमें लड़कियां भी हैं, तो लड़कियों के लिए कौन से आसना जरूरी है, क्या जरूरी है, ये सारी चीजें आप उनको सिखाइए और पढ़ाइए। और मैं आपको बताऊँ, बहुत अच्छी पैकेजेस है। मैं तो एकदम दंग रह गया। और मैक्सिमम 2 to 4 पीरियड, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 12th की बोथ सेक्शन, बोथ बैचेस, 3-4 बैचेस जितने हैं एक साथ आप लेना चाहते हैं, क्या उतने बच्चों को आप अच्छे से दे पाएंगे, या आप पार्ट पार्ट में लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अर्थात आप एक 11th की क्लास कर दो, एक 12th की क्लास कर दो, आप 40 मिनट्स की क्लास देंगे। और आप सभी को पता है, जो भी सीबीएसई पैटर्न के स्कूल्स होते हैं सब बहुत अच्छे खासे होते हैं, वहाँ स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी होती है और स्पेसेस भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आज जब मैं देखा उनका सिलेबस तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये सारी चीजें, तो मैम ने पूछा कि सर आप बुक से पढ़ाएंगे, मैंने कहा नहीं, मुझे तो बुक ही नहीं चाहिए। कि सर आप बिना बुक के कैसे पढ़ाएंगे, मैंने कहा मैम आपकी बुक में या जो सिलेबस में आप मुझे कुछ पूछिए या बच्चे कुछ पूछ ले, मैं तो, क्योंकि वही चीजें तो हम आप रोज कर रहे हैं ना। उसमें बहुत बेसिक है, बहुत बेस दिया हुआ है, सामान्य चीजें है। बच्चों का ऑप्शनल है ये सब्जेक्ट्स, कि कोई योगा लेगा, कि आप म्यूजिक लेंगे, या एक और कोई सब्जेक्ट था उसे, मतलब मुझे नहीं पता क्या था। म्यूजिक है, योगा है, 2-3 सब्जेक्ट्स थे जो ऑप्शनल थे, जो आप ले सकते हैं। तो ये आप जो पढ़ रहे हैं ना, ये चीजें वहां आपको पढ़ानी पड़ेगी, आपको पता। ये चीजें आप वहां दे सकते हैं, वहां अच्छे से पढ़ा सकते हैं, अच्छे से सिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी को लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है। दिव्यांशी बहन, एक बात बता तू, आप योग को कहीं भी अगर सिखाती है ना, आज जैसे मेरा पहला ही क्वेश्चन था उनसे कि सच में योग होता है या योगा, जितने भी टीचर उनको बताएं सब योगा पढ़ा के गए हैं। विश्वास करेंगे? और आज जब मैं गया तो मैंने कहा योगा आप अंग्रेजी के लेटरों में, हम इंग्लिश में योगा लिखते हैं, लेकिन पढ़ेंगे योग ही उसे। ठीक है? तो किसी भी ग्रंथ में, किसी भी संहिता में, किसी भी भारतीय शास्त्रों में, दर्शनों में, या फिर संहिताओं में, या ऐसी कोई भी अच्छे ग्रंथ जहां पे योगा शब्द का वर्णन मिले, ऐसा नहीं। सबको पता है योग शब्द का ही वर्णन मिलता है। दूसरा ये है कि आपको बताया सीबीएसई के बच्चों का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है उनकी इंग्लिश की जो मतलब लैंग्वेज है, और सबसे वीक पॉइंट है उनका हिंदी, संस्कृत, है ना। उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के अनुसार उन्होंने हेल्थ की परिभाषा के लिए ना, हेल्थ की 3 डायमेंशंस के बारे में जब हमें बताया, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। हाँ गुरुजी, ये सब्जेक्ट मेरे बच्चों के हैं, ठीक है। हाँ तो ठीक है, आपके बच्चों के हैं तो हाँ, अच्छा विषय। तो वहां पे 3 डायमेंशंस की बात कर रहा है ना, आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे, कभी आपको पढ़ाना पड़ेगा। 1 मिनट बता के फिर आपके विषय पर आएंगे। तो ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, WHO, जहाँ पे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ की बात की जाती है, लेकिन आयुर्वेद शास्त्र और आयुर्वेद और ये हमारी वैदिक परंपरा, रीति मतलब जो वैदिक परंपरा है, जो ऋषियों की परंपरा है, उसके अकॉर्डिंग देखें या आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार देखें, तो हमको वहां पढ़ने पे क्या मिलता है? सम दोषा समाग्निश शम धातु मलह क्रिया प्रसन्नात्मनेन्द्रिया मनः स्वस्थेति विधीयते। अर्थात हेल्थ की डायमेंशन तो यहाँ हमें बताई जा रही है क्या, कि जिसके सम दोषा समाग्निश, सम दोष, सम दोष में कौन से दोष आ रहे हैं? 3 दोष आ रहे हैं। समाग्निश, शम अग्निया, अग्नियों की बात कर रहे हैं, है ना। शम धातु, शप्त धातु की बात कही जा रही है। मलह क्रिया, मल क्रिया की बात की जा रही है। तो जब ये सारी डायमेंशन किसी के फुलफिल हो पाते, वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, या जो फुलफिल कर पाता है वो स्वस्थ रहता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो 3 डायमेंशन की बात कर रहा है, WHO 3 डायमेंशन की बात कर रहा है, लेकिन आयुर्वेद शास्त्र यही नहीं रुका।
वो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, हर तरीके की हेल्थ को हेल्दी करना है, ये बता रहा है। वही है कि इंद्रियों की बात है, इंद्रियां हमारी चार बैलेंस हो गई और एक व्यथित है, तो सर चारों का फिर क्या मूल्य रह गया? तो 3 डायमेंशन आपने फुलफिल किए, लेकिन नंबर 4 का आपका असंतुलित हो गया, अनबैलेंस है। आपको पता है वो बच्चे ऐसे सुन रहे थे ना, हेडमैम को आकर के ये बोलना पड़ा कि पहली बार क्लास है, ये बच्चे आखिर क्या आपने इनको बताया क्या, ये इतने शांत क्यों है, ये कथा की तरह सुन रहे हैं इसको। मैंने कहा अरे मैम, तो हमने तो कुछ किया नहीं, जैसे आपको बताते थे वैसे उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि हमने तो बहुत टीचर बदल दिए, और हमें तो लगा आपकी हाइट भी इतनी छोटी है, ये 11th 12th के बच्चे हैं, इतने शैतान होते हैं, ये तो बात बात में धमकियां देते हैं, गेट के बाहर मिल लेंगे कैसे। मैंने कहा मैम, हम तो रोज उनके साथ पढ़ते पढ़ाते हैं, है ना, जिनके बच्चे इतने बड़े बड़े होंगे शायद। तो वही विषय है कि ये जो आप पढ़ रहे हैं शशि बहन, आपके लिए भी बहुत अच्छा है, आप इसकी तैयारी करके आप बहुत अच्छी चीजें कर सकती हैं, है ना। क्योंकि वहां पे हम तो भाई जेंट्स ट्रेनर है, उन्होंने कहा है कि सर कोई लेडी ट्रेनर हो बहुत अच्छी, जो बच्चों को पढ़ा सके, तो आप मुझे बताइए। आप मुझे पता है कि आप अब जिसे कहेंगे वो बच्चा ही होगा, तो हम लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़े, क्योंकि ये सारे विषय हमें इन फ्यूचर पढ़ाने पड़ेंगे, और अगर नहीं भी पढ़ाने पड़े, कल को आपके बच्चे अगर इस लेवल पे आते हैं, उनके सिलेबस में ये सारे विषय आते हैं, तो आप अगर जानते रहेंगे तो आप तो अच्छे से पढ़ा ही सकते हैं। इसलिए ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, बहुत ही विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे खुशी है कि चलो ठीक है, यूपी गवर्नमेंट में तो अभी ये चीजें अप्लाई नहीं हुई, कम से कम सीबीएसई पे इस पर काम हो रहा है, उन्होंने बताया काफी समय से चल रहा है, मुझे नहीं पता था, क्योंकि हम अपने कार्यों से फुर्सत ही नहीं थे। तो आज गए, मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक संदेश के रूप में बताना चाहता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन भी करिए, पढ़िए भी, और प्रैक्टिस करिए पढ़ाने की। बहुत अच्छी पैकेजेस है इसके, है ना। और आप सभी को पता है कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे अंडर 20 के नीचे कोई भी टीचर की सैलरी नहीं होती है, पार्ट टाइम टीचरों की बात कर रहा हूँ, है ना। तो आपको पार्ट टाइम जाना है, 1 आवर 2 आवर जाना है, और आपको अच्छी खासी सैलरी पे हो, आपकी रिस्पेक्ट भी अलग रहेगी। आप रोज 100 200 नए बच्चों से मिलेंगे, पीटीएम में उनके गार्जियन से मिलेंगे, उस स्कूल्स में जितनी स्ट्रेंथ है सबसे मिलेंगे ना, तो आपकी सारी चीजें धीरे धीरे परिवर्तित होंगी। आइए अब इस विषय पर आ जाते हैं, जो महत्वपूर्ण विषय है। हठ प्रदीपिका में योग के मुख्य अंगों की जो बात हम लोगों ने शेष रखी थी, वो आज हम लोग पूर्ण करेंगे। योग के आचार्य, योग के मताधिकार, योग के अनुसंधानकर्ता, योग के रिसर्चर, जब भिन्न भिन्न प्रकार की ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, हम आप भी तो रिसर्च ही कर रहे हैं ना, हम आप क्या कर रहे हैं? जैसे कल के विषय में हम लोगों ने कहा ना कि ठीक है वीडियो हम सब देंगे, कोई कितनी कॉपी करेगा, कॉपी करने वाला तो केवल कॉपी करेगा ना, लेकिन रिसर्चर तो हमेशा रिसर्च करेगा, है ना। तो यहाँ पे जिन भी आचार्यों ने, जिन भी शास्त्रार्थ करने वालों ने, जिन भी इस आध्यात्मिक विद्या को आत्मसात करने वालों ने इस पर रिसर्च किया, इस हठ प्रदीपिका के योग के अंगों का स्वाध्ययन किया, उसे जाना, उसे पढ़ा, उसकी अनुभूति की, और राजयोग की माध्यम की मूलता को स्वीकार किया कि अगर राजयोगी की प्राप्ति करनी है तो हठ योग के बिना राजयोगी की प्राप्ति संभव नहीं है। आप कहेंगे सर कैसे नहीं है, हम आपको बता देते हैं, ऐसे नहीं है कि हठ योग के अंगों का ही पार्ट है आपका आसन और प्राणायाम। क्यों सर? हठ योग की अंग का ही पार्ट है हमारा आसन और प्राणायाम, और योग में सारी चीजें 2 जगह पे आ जाती है, आसन और प्राणायाम पे। तो यहाँ पे आसन और प्राणायाम, पहला तो हो गया हमारा आसन, और दूसरा हो गया हमारा प्राणायाम। तीसरा जो स्पेशल विषय है, जो सच में आत्मा को जगाने के लिए, खुद को झकझोरने के लिए, खुद को जानने के लिए, जीने के लिए जरूरी है, बड़ी से बड़ी मतलब विकारों पर, व्याधियों पर, जहां हम असहाय हो जाते, जहां हम हार मान जाते हैं, जहां हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता, वहां मुद्राएं हमारा साथ देती है।
आप सभी को पता होगा, पिछली 2-3 वर्ष की पूर्व की कक्षा में जो लोग रहे होंगे, एक हम लोग के साथ कोई भाई थे जिनकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग थी, है ना। हमारे योग कुलम की कक्षाओं में एक साथी थे, आप लोगों को पता होगा। वो बहुत जगह से मेडिसिन करके, बहुत आसन प्राणायाम करके थक गए, उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ शांति बहन। और मुद्रा की कक्षा के समय पढ़ाए गए किसी मुद्रा से उनकी समस्या का समाधान हो गया। तो जहां किसी चीज से आपको लाभ न मिले, आसन से लाभ न मिले, प्राणायाम से लाभ न मिले, ध्यान से लाभ न मिले, आप मुद्रा की शरण जाइए। तो तीसरा विषय महत्वपूर्ण हो गया इसमें, मुद्रा। वो भी किसका पार्ट है? हठ योग का पार्ट है। तो जिस हम राजयोग की बात कर रहे हैं, जहां 3 मुख्य विषय यहीं पर आ गए, नादानुसंधान को भी छोड़ करके रखिए, जो 3 मुख्य विषय है वो तो इसी से है। तो बिना उसके आत्मसात किए, बिना उसको सीखे, बिना उसको पढ़े और बिना उसमें अभ्यस्त हुए, क्या राजयोगी की बात करना अच्छा विषय है? कोई फायदा नहीं। बात करने के लिए मनाही थोड़ी है। जैसे हम कह सकते हैं कि भारत मेरा देश है, तो आपका देश है, किसने कहा कि आपका देश नहीं है? भारत हमारी रगों में बसता है, तो कौन कह रहा है कि नहीं बसता है? तो सत्य बात है। इसमें आप कहें या ना कहें, आप भारतवासी हैं, आप भारत में रहते हैं, भारत के लिए आपके हृदय में प्यार होना चाहिए, ये सामान्य बात है। इस पर कोई विषय मतलब आना ही नहीं चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे हठ प्रदीपिका के जो अंग है वो महत्वपूर्ण है। और ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोगी की जब हम बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भी इन्हीं के विषय में बात किया है, आप सभी को पता है। आप कहेंगे सर कर्मयोगी के विषय में बात किया है, तो भक्ति की महिमा का बखान किसने किया? नवदा भक्ति की विशेषता क्या रही? आगे चलेंगे, इसी विषय में आने वाला है। तो आसन 1, प्राणायाम 2, मुद्रा 3 और नादानुसंधान, यह 4 विषय है। अब अगर हम एक विषय ले ले आसन, तो आसन को अगर डिफाइन करेंगे तो 3 दिन की कक्षा चाहिए, आप देंगे? आसन को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 3 डेज चाहिए। अब आप सोच रहे, अरे आसन ही तो बताएंगे, क्या बताएंगे 3 दिन आसन? आदरणीय सुरेंद्र सर, आसन को अगर आपको जानना है तो आपको 3 दिन मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। आज आसन की केवल 2 लाइन के विषय बता देते हैं। कहते हैं हठ प्रदीपिका के पहले उपदेश में ये 4 जो अंग है, इसे उपदेश के नाम से जाना जाता है। ये 4 क्या है? उपदेश है। किसने दिया? स्वामी स्वात्मा राम जी ने। विवेचना कौन कर रहा है? इसके रचनाकार कौन है? स्वामी स्वात्मा राम जी ना। अनुयायी तो वही थे ना, नाथ संप्रदाय परंपरा के। तो उपदेश रचनाकार तो वही है यहाँ पे। और उपदेश किसके विषय में दे रहे हैं? आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। दूसरा विषय, कहते हैं हठ प्रदीपिका के सर्वप्रथम और पहले उपदेश में ही स्वामी स्वात्मा राम जी ने प्रथम दृष्टांत, प्रथम अंग अर्थात आसन के विषय में चर्चा करते हुए, आसन के विषय में उपदेश देते हुए, आसन के विषय में व्याख्यान देते हुए, समस्त आसनों में, सभी आसनों में सबसे श्रेष्ठ सिद्धासन को बताते हुए आगे की महिमा का वर्णन किया है। किस आसन को? सिद्धासन। अब आप कहते हैं सर हम मयूर आसन कर लेते हैं, कोई महंत बताया है कि मयूर आसन सिद्धासनों में आता है? सर हम हेड बैलेंस करते हैं। हेड बैलेंस करना थोड़ी बड़ी बात है। पत्नी बैलेंस करो, पति बैलेंस करो, बेटा बैलेंस करो, माता को बैलेंस करो, पिता को बैलेंस करो, समाज को बैलेंस करो। हेड बैलेंस करने से क्या होगा? आप बताइए। शांति बहन हेड बैलेंस कर लिए, उस गाली देने लगा समाज वाला। अच्छा, अब तुम मतलब सिर से चलोगे? तो कहे रुक, तुझे बताता हूं, अभी 2 मिनट दे मुझे, बस अभी तुरंत आया। तो सिर तो बैलेंस किया था, लेकिन स्थिर कर पाए मन को? मन को बैलेंस कर पाए? क्रोध को बैलेंस कर पाए? रुक तुझे बताता हूं, अभी 2 मिनट दे मुझे, आता हूं। तो यहाँ पे स्वामी स्वात्मा राम जी ने सभी आसनों में
श्रेष्ठ आसनों की बात करते हुए सिद्ध आसन को उपयोगी आसन बताया है और श्रेष्ठ आसन बताया है। और आप सभी को पता है कि सिद्ध आसन आसनों की डायमेंशन में ध्यानात्मक आसनों की श्रेणियों में आने वाला आसन है। आप सभी को बताया गया था ना टाइप्स ऑफ पोस्चर के अंतर्गत आने वाले आसन, जिसमें सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, ये सारे आसन आते हैं। तो ये जो सिद्धासन है ये कौन सी श्रेणी में आ रहा है? ध्यानात्मक आसनों की श्रेणियों में आने वाला आसन है, जिसका नाम है सिद्धासन। और आसनों की कितनी श्रेणियां हैं दिव्यांशी बहन, आप पढ़े हो? अच्छा, आप पुराने हो गए, भूल रहे हो तो कोई बात नहीं, नए लोगों से पूछ नहीं लो। गुरुजी, पांच नहीं 3 श्रेणियां हैं, 3। ठीक है, आपने बता दिया 3, बहुत सुंदर। अब ये बता दे कोई और कि कौन कौन सी है। हे राम, हमारे मास्टर जी लोग, हमारे गुरुजी प्यारे हमें प्यारे। बता देते हैं, एक होते हैं धनात्मक, एक होते हैं विश्रामात्मक और एक होते हैं ऊर्जावर्धनात्मक। अब आप उसे थोड़ा शुद्ध कर लीजिए। धनात्मक नहीं बोलेंगे, ध्यानात्मक आसनों की श्रेणियां बोली जाती। हाँ, ध्यानात्मक। ठीक है। दूसरा शरीर संवर्धनात्मक। हम्म दूसरा क्या है? शरीर शरीर। संवर्धनात्मक आसनों की श्रेणियां, जिसे आप ऊर्जा की श्रेणी बोल रही हैं। हम्म और नंबर 3 पे विश्रामात्मक आसनों की श्रेणियां। विश्राम तो लास्ट में करेंगे ना कि पहले ही कर लेंगे? रिलैक्सेटिव मतलब बीच बीच में जो आसन की रिलैक्सेशन। बात करेंगे ना, रिलैक्स। तो आसनों का सीक्वेंस पहला ध्यानात्मक आसनों की श्रेणियां, सेकंड हम्म शरीर संवर्धनात्मक आसनों की श्रेणियां, एंड विश्रामात्मक आसनों की श्रेणियां। इसलिए मैंने कहा कि अगर आसन को पढ़ेंगे तो 3 दिन लेंगे फिर हम आसन को डिफाइन करने में। और अगर आप 3 दिन पढ़ लेंगे ना तो आप एक अच्छे ट्रेनर की तरह आसनों को डिफाइन कर सकते हैं। लोगों को पढ़ने में बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि लोग आसन कराते डिफाइन अच्छे से नहीं करते है ना, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो आप कर लेंगे। तो 3 श्रेणियां हो गई यहाँ पे, ध्यानात्मक आसनों की श्रेणियां, शरीर संवर्धनात्मक आसनों की श्रेणियां, एंड नंबर 3 विश्रामात्मक आसनों की श्रेणियां। तो जो सिद्धासन है हमारा, वो किस श्रेणी के अंतर्गत आने वाला आसन है? प्रथम श्रेणी के ध्यान। अंतर्गत आने वाला आसन है, जहां पे हम ध्यानात्मक श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले आसनों में सिद्धासन को पढ़ते हैं। ठीक है, बस इतना ही बताया है स्वामी स्वात्मा राम जी ने, आगे डिफाइन करेंगे, छोड़ देते इसको। नेक्स्ट, फर्स्ट आसन, सेकंड प्राणायाम। सेकंड क्या बताया? प्राणायाम। यहां पर स्वामी स्वात्मा राम जी ने जो द्वितीय उपदेश दिया है उसमें प्राणायाम के विषय में चर्चा करते हुए एक शब्द आप सुनेंगे, कुंभक की चर्चा करते हुए 8 कुंभकों का वर्णन किया है। अर्थात प्राणायाम का तो वर्णन है, ये कौन सा प्राणायाम है भाई? प्राणायाम तो आप सभी, कुंभक कुंभक बोला जाता है उसे। हाँ, यहां पर कहते हैं स्वामी स्वात्मा राम जी ने द्वितीय उपदेश में उपदेशित करते हुए, उपदेश देते हुए कुंभक के चर्चा की है। कुंभक की चर्चा करते हुए कुल 8 प्रकार के प्राणायामों को यहां पर उन्होंने बताया है। और उन्होंने कुंभकों में केवल इन सभी 8 प्रकार के जो हम प्राणायाम पढ़ते हैं, इनमें कुंभक को ही सबसे श्रेष्ठ अथवा प्राणायाम माना गया है। बाकी हम रेचक और पूरक करते हैं, अंत्य कुंभक करते हैं, वही कुंभक करते हैं, लेकिन स्वामी स्वात्माराम जी किसको मानते हैं? केवल कुंभक को मानते हैं। सर हठ योग करने जा रहे हैं तो काहे एक्सेल और इनहेल पे कोशिश कर रहे हैं? अरे रोक दीजिए ना सांस को, अब एकदम आगे नहीं जाने देंगे। क्यों? हठ योग ही तो कर रहे हैं ना हम सब। करिए हठी स्वभाव, जिद करिए, क्यों पूजा बहन? रोक देते हैं हम लोग, जाएंगे ही नहीं। कुंभक की तो बात कर रहा है। तो यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी ने केवल कुंभक प्राणायाम को श्रेष्ठ प्राणायाम अथवा श्रेष्ठ कुंभक प्राणायाम माना है। ये विषय बड़ा ही आनंददायी है ना। आगे चलते हैं, छोटा छोटा उन्होंने एक्सप्लेन करके हमें आपको बैठा दिया, आगे इसको व्यापक तरीके से पढ़ेंगे। नंबर 3 मुद्रा की बात करते हैं।
आज समस्त संसार मुद्रा के लिए परेशान है। मुद्रा लोन, मुद्रा, हमारी मुद्रा की कीमत घट गई है ना, हमारे सिक्के की कीमत घट गई तो बढ़ गई। हम उस मुद्रा की बात नहीं कर रहे हैं, आप सभी को पता है ना। हम केवल मुद्रा की बात नहीं कर रहे हैं, हम हस्त मुद्रा की बात कर रहे हैं यहां पर। आसन की तो बात कर ही लिए हैं, कहीं कहीं पर आसनों का नाम भी मुद्राओं के नाम पर है। जब हम मुद्रा का विषय लिए थे, आप लोगों को शायद ये विषय पढ़ाए थे, दिव्यांशी बहन को याद होगा। आदरणीय सुरेंद्र सर के साथ तो टाइम मैं नहीं था ना, मैं नहीं था ना, सुरेंद्र सर के साथ तो मैंने मुद्रा की क्लास नहीं ली थी शायद। हाँ, दिव्यांशी बहन आपको बताए, जो लोग पढ़े, कि मुद्रा की जब हम लोगों ने क्लास ली थी तो कुछ आसन जिसका नाम ही मुद्रा के नाम पे है, तो हम मुद्रा पढ़ाते समय उन आसनों के बारे में भी आपको बताए थे कि कौन कौन से आसन है जो मुद्रा के नाम पे हैं, और उस आसन को क्यों हम मुद्रा कहते हैं। अर्थात वहां पे मुद्रा की मतलब जो एक्सप्लेन किए गए थे मुद्रा के विषय में, तो उस आसन की अवस्था से लिया गया था मुद्रा का नाम। मतलब उस आसन की जो स्थिति है वो एक अवस्था है, कहते ना ये इस मुद्रा में है। तो वहां पे जो आसन थे मुद्रा की एक अवस्था, एक स्थिति, एक स्वरूप के विषय में थे। ठीक है, तो यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी हठ योग प्रदीपिका के तीसरे उपदेश में जो हमारा तीसरा अंग है, अर्थात मुद्राओं का वर्णन करते हुए कुल 10 प्रकार की मुद्राओं की चर्चा की है। कितने प्रकार की? 10 प्रकार की। लेकिन उन्होंने इस मुद्रा में सबसे विशेष मुद्रा, सबसे स्पेशल मुद्रा एक बताइए, क्या नाम है उसका? खेचरी खेचरी मुद्रा। मुद्रा। आसन में क्वेश्चन आ सकता है, स्वामी स्वात्माराम जी ने सर्वश्रेष्ठ आसन किसे कहा है? आंसर तैयार है, सिद्धासन। स्वामी स्वात्माराम जी ने प्राणायाम में किन कुंभकों का वर्णन किया है और किसे उन्होंने श्रेष्ठ प्राणायाम की? स्वामी स्वात्माराम जी ने कुल 8 कुंभकों का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने कुंभक प्राणायाम को श्रेष्ठ प्राणायाम का है। 2 विषय, 2 क्वेश्चन के आठ। नंबर 3, स्वामी स्वात्माराम जी ने मुद्राओं के विषय में चर्चा करते हुए कुल 10 मुद्राओं का वर्णन किया है, जिनमें उन्होंने खेचरी मुद्रा को सर्वश्रेष्ठ मुद्रा बताया है। आगे बात समझ में? सब में एक एक चीजें स्पेशल है यहाँ पे। नंबर 4, नादानुसंधान की बात करते हैं। कहते हैं योग के अंतिम अंग, योग का अंतिम उपदेश, योग का यहां नहीं होना चाहिए, हठ योग प्रदीपिका का, है ना, क्योंकि अंतिम उपदेश अंतिम अंग तो है नहीं। हठ योग प्रदीपिका का ये चौथा और अंतिम उपदेश है, जिसे हम अंग कह सकते हैं, उपदेश कह सकते हैं। नादानुसंधान का वर्णन करते हुए चौथे उपदेश में कुल नादानुसंधान की 4 अवस्थाओं को बताया है। नादानुसंधान एक सब्जेक्ट हो गया मान लीजिए, और उन सब्जेक्ट की जो 4 उपदेश है, अर्थात हम उन्हें 4 लेसन मान ले। एक पुस्तक है, पुस्तक कोई सब्जेक्ट्स की हो सकती है, कोई नाम हो सकता है। उस पुस्तक में कुल 4, क्या है वो, पाठ बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, हाँ लेसन, वही पाठ। तो उन्होंने नादानुसंधान का वर्णन करते हुए उन्होंने हठ प्रदीपिका के चौथे उपदेश में नादानुसंधान की कुल 4 अवस्थाओं की अलग अलग वर्णन उन्होंने किए हैं। और नादानुसंधान में 4 प्रकार की अलग अलग के नाद सुनाई पड़ते हैं, जिन्हें निष्पत्ति अवस्था को सबसे उत्तम अवस्था माना गया है। नादानुसंधान में जिन 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, जिन 4 अवस्थाओं का उपदेश दिया है, किसने? स्वामी स्वात्माराम जी ने। किसके विषय में? नादानुसंधान के विषय में। उन नादानुसंधान में श्रेष्ठ अवस्था कौन सी है? निष्पत्ति अवस्था, श्रेष्ठ अवस्था कही गई है। बात समझ में आ रही है? गहरी बात है, चले जी आगे। जी। अच्छा ठीक है। अब ये 4 अवस्थाओं का तो उन्होंने हम लोगों को 4 उपदेश के बारे में सूक्ष्म रूप से बता दिया, लेकिन क्या 4 उपदेश की बात ही खत्म हो गए?
4 उपदेश, 3 चौके 12 दिन। लो, आप ऐसे कर रहे हैं। आप पढ़ेंगे या रिसर्च करेंगे? बस 2 विषय मुझे बता दीजिए, हम एक दिन में चारों अवस्थाएं बता देंगे। भाई हम तो ज्यादा फीस मांग नहीं रहे। पूजा शुक्ला बहन, हमने तो कहा नहीं कि कक्षाएं है ना जल्दी से खत्म कर दो। हम बस ये पूछना चाह रहे हैं कि आप सच में इसे पढ़ना चाहते हैं या फिर कोर्स कंप्लीट करना चाहते गुरुजी पढ़ा दीजिए, पढ़ना बेसिक पढ़ना चाहते हैं पढ़ना चाहते गुरुजी। हैं पता है। हैं? पढ़ना पढ़ना है। चाहते हैं गुरुजी। हाँ जी, ठीक है। तो जब पढ़ना चाहते हैं तो आते हैं, इस विषय को थोड़ा और डीप में ले चलते हैं। जो इसका मूल था आप लोगों ने जाना, लेकिन इस मूल को स्वीकार करने की क्या गुण होने चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, स्वामी स्वात्मा राम जी ने किन चीजों से परहेज किया है, स्वामी स्वात्मा राम जी ने किन विषयों के बारे में बताया है, स्वामी स्वात्मा राम जी ने किसको वरीयता दी है और किसका परहेज करने के लिए बताया है, ये विषय भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जान पाएंगे, याद रखिए, आप योग करेंगे, आप अभ्यास करेंगे, आप आसन करेंगे, आप प्राणायाम करेंगे, लेकिन उसकी मूल को, चले आगे। तो वह सुंदर उपदेश है। स्वामी स्वात्मा राम जी हमेशा कहते हैं जो साधक होता है, साधक कैसा होता है? साधक कैसा होता है? जो अपने दिल को भाए वही साधक होता है। कह दो, कह दो, कह दो, कह दो आप। अब भाई बोल तो रही नहीं है। साधक वही जो मन को पसंद हो। गुरुजी साधक वही जो निरंतर प्रयास करे। साधक वही जो प्रकृति के नियमों का बाधक न बने, वो साधक है। सरल सी बात है। साधक वही जो परिवार है ना, परिवार में भी बाधक ना बने, वो साधक है। हम अब परिवार में इसलिए कह दिया कि हम सब परिवार में ही तो रहते हैं ना। आप बताइए, साधक वही जो परिवार के लिए बाधक ना बने, साधक वही जो अपनों के लिए बाधक ना बने, साधक वही जो प्रकृति के लिए बाधक ना बने। अन्यथा कौन सा ऐसा जीव है जो बाधा को हटाना नहीं चाहता? आप बता दो मुझे। आपके जीवन में बाधा है कि तो आप बाधा ही तो हटाना चाहेंगे ना। और ज्यादा कोई परेशान कहता है बाधा को ऐसे हटाओ लाठी भी शेष रह जाए और है ना सर्प भी मर जाए, काम ऐसे करो। तो अपनों के ही साथ तो कर रहे हैं ना हम। तो साधक कौन है? जो कहीं बाधक न बने, वो साधक है। किसी के जीवन का बाधक न बने, वो साधक है ना। साधक वही जो किसी के जीवन का बाधक न बने। और पूजा बहन, हम सब आदि जीवन जी लेने के बाद कहते हैं पता नहीं भगवान ने हमारे कर्म खूटे थे, हमें तुम्हारे साथ बांध दिया। मतलब हम आवेग में, वेग में, संवेग में क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, इसका भी पता नहीं है। और पता है कभी कभी अगर वो बातें सिद्ध हो गई तो सरस्वती ही तो है, जुबान पे आ गई। इसलिए कभी भी कटु, कभी भी अशुभ नहीं बोलना चाहिए। साधक वही जो बाधक न बने। आगे चलते हैं। तो स्वामी स्वात्मा राम जी ने साधक के विषय में विशेष वर्णन किया है। स्वामी स्वात्मा राम जी ने बाह्य दिखावे की आलोचना करते हुए, उन्होंने बाह्य दिखावों की आलोचना की है स्वामी स्वात्मा राम जी ने। बाह्य आडंबरों की आलोचना करते हुए कर्म की महत्ता पर प्रकाश डाला है। एक साधक को बाह्य दिखावे से बचते हुए अपनी कर्म की महत्ता पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है, जो स्वामी स्वात्मा राम जी ने बताया है। स्वामी स्वात्मा राम जी ने बाहरी आडंबरों का खुलकर आलोचना करते हुए, यहां पे विरोध शब्द नहीं होना चाहिए ना, खुलकर आलोचना करते हुए कर्म योग को करने पर बल दिया है। क्या हम सब अपने कर्म योग कर रहे हैं? आप साधक है ना? सही बताइएगा। हम आप साधक हैं, लेकिन सच बताइए, अपनी आत्मा से पूछे कि क्या कभी किसी के लाइफ के बाधक नहीं रहे? याद करिए, याद करिए।
हो सकता है हमारी वजह से किसी का जीवन संवर गया हो, चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद दे रहा होगा। लेकिन जितने लोगों का बिखर गया वो भी तो धन्यवाद दे रहे होंगे। भाई जरूरी नहीं ना कि हम आपके साथ अच्छा करें तो वो सभी के साथ अच्छा होगा, किसी न किसी के साथ तो बुरा होना ही है, ये तो प्रकृति का नियम है। तो यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी ने एक योग अभ्यासी को, एक योग के शिक्षक को, एक योगिकी साधक को बाहरी आडंबरों से बचने के लिए, बाहरी आडंबरों की खुलकर आलोचना करते हुए केवल कर्म योग को करने पर बल दिया है। और इसका तात्पर्य किसे पता है? कहते हैं इसका मानना है कि केवल योगी के जैसे वेशभूषा बना लेने से आप साधक नहीं बन जाएंगे। बात को समझिए, योगी के जैसे वेशभूषा बना लेने से आप साधक नहीं बन जाएंगे, आप तपस्वी नहीं बन जाएंगे, आप परम तपस्वी नहीं बन जाएंगे, आप महामंडलेश्वर नहीं बन जाएंगे। आपके कर्म ऐसे हों, उस कर्मों के आधार पर, उस कर्मों के फलस्वरूप जो आपको फल की प्राप्ति हो, वो आपकी चित्र के साथ साथ चरित्र को, मन के साथ साथ अंतस को, और वेशभूषा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान को और व्यवहार को परिवर्तित कर दे। इसलिए कर्मयोग पर उन्होंने बल दिया है। आगे चलते हैं। कहते हैं कि योग के विषय में कथा कहानियां सुनने मात्र से या योग की केवल फिलॉसफी देने मात्र से आपके योग सिद्ध नहीं होते। मतलब वही हुआ दिव्यांशी बहन कि हमने योगी की डिग्री ले ली है, लेकिन हमें योग के मूलभूत सिद्धांत की अनुभूति नहीं हुई है। ना हम योग करते हैं, ना हम योग को आत्मसात किए हैं, ना हम योग को जीते हैं, ना योगियों के जैसा हमारा व्यवहारिक ज्ञान है, और ना हम योग की उस व्यवहार का अनुसरण करते हैं जिस योग को हम सीखे हैं। तो फिर सीखने से क्या फायदा, आप बताइए? हमने सीखा, कोई फायदा नहीं। तो स्वामी स्वात्माराम जी ने प्रथम दृष्टांत जब इस विषय पर जोर दिया कि किसी भी साधक को, किसी भी अभ्यर्थी को, किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी योग करने वाले जीव को, जो मानव है, जो मनुष्य है, उसे बाहरी आडंबर से बचते हुए कर्म की प्रकाश पर महत्ता देनी है, कर्म पे प्रकाश डालना है, और नित्य चरैवेति योग की कर्म को करना है। आगे चले। क्यों? उन्होंने कहा कि यहाँ पे योग का स्वरूप बना लेने से, योग का वेशभूषा बना लेने से योग के आचरण, योग के गुणों का विकास नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी वेशभूषा योगियों की जैसी है, आप हमें ले लीजिए, आप दर्शन के सत्र में आप सुरेंद्र सर की वेशभूषा को ले लीजिए, बिल्कुल आचार्य की तरह, है ना, वे वेशभूषा में आते हैं। तो अगर ये केवल वेशभूषा रह जाए और हमारी व्यवहार का हिस्सा न रहे, कहते उजला कपड़ा पहन के पान सुपारी चबाए, है ना, उजला कपड़ा पहन के पान सुपारी चबाए, तो फिर वो संत की और साधक की परिभाषा को परिभाषित नहीं करता है। और हम इस तरीके की वेशभूषा अगर हम बनाए हैं, और हम कहीं मार्केट में किसी गोलगप्पे की दुकान पे, मोमोज की दुकान पे खड़े होकर लाइन में कह दे भाई मुझे भी दे दो, तो क्या ये शोभायमान है? क्या आप इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने आलोचना की है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने विरोध किया है, उन्होंने खुल करके कड़ी आलोचना की है कि अगर आप योग में हैं, योग के साधक हैं, है ना, योग के अभ्यर्थी हैं, योग के शिक्षक हैं, योग के विद्यार्थी हैं, योग के गुरु हैं, या योग के शिष्य हैं, तो आप योग की वास्तविक अनुभूति से जुड़ना चाहते हैं, तो कर्म योग की प्रकाश पर फोकस कीजिए। कर्म ही आपका, योग के कर्म ही आपके वेशभूषा, आपके भाव, आपके विचार, आपके स्वभाव, आपकी वाणी को परिवर्तित कर देगा। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।
और एक बात स्वामी स्वात्माराम जी ने ये भी कहा कि योग कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है ना। योग कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, योग कोई पार्ट टाइम अनुभूति नहीं है, योग कोई पार्ट टाइम का काम नहीं कि चलो मन आया कर लिया अब फिर आगे करेंगे, नहीं। ये हर क्षण हर पल और प्रति पल में जीने का, अनुभूत करने का, ट्रस्ट करने का, आत्मसात करने का एक विषय है। और जिसने इस विषय को अनुशासित होकर के आत्मसात किया है ना, वही इसके वास्तविक मूल को जान पाया। अच्छा, इनमें से आप सभी को तो पता होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिक्षक तो हैं, शाम को पढ़ाने आते तो इस तरीके का वेशभूषा, और शाम फिर निकलते हैं घूमने तो बढ़िया अपना जीन्स वीन्स एकदम कड़ा वड़ा, परफ्यूम वगैरह मार के एकदम बढ़िया। बताइए, आपने ऐसे भी गुरुजनों को, आचार्य जनों को देखा होगा जो पढ़ाते तो हैं, पार्टी करने के लिए वो क्या बोलते हैं सर इंग्लिश में उसको, जो दिल्ली वगैरह में है आपके यहाँ, वो जो नाइट क्लब में जो क्या बोलते, पब। पब, हाँ उसको पब बोलते हैं। पब का मतलब क्या होता है हमको नहीं पता है, विश्वास कीजिए हमको पब का मीनिंग नहीं पता। डिस्को टाइप की जगह होती है, वहां जाके गुरुजी सब बस नाच रहे होते हैं, मदिरा पान करते हैं और नॉनवेज अच्छा, खाते हैं मदिरा ज्यादातर। पान करते हैं, नाच रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, क्लब, हाँ इसको क्लब भी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, क्लब नाम सुना एक, और दूसरा पब, दो चीजें मुझे याद हुई। अच्छा, बार किसे बोलते हैं, थोड़ा भाई बार मैं की घुस, बस जहां मदिरा मिल रही होती है। तो उसे बार बोलते हैं। हंसिए मत सर, मुझे जानकारी नहीं है, अगर हमसे बच्चों ने पूछ लिया तो हम क्या जानेंगे। तो आप हमारे गुरुजन के रूप में हैं, आप सब सीनियर है तो आप पूछ लिए, क्या बुरा है, क्यों दिव्यांश बहन। अच्छा, तो इस तरीके की चीज है। अच्छा मान लो, चलो ये तो बड़ी ऊंची चीज है, थोड़े नीचे आते हैं ना हम लोग। जैसे हम चले, सुबह को बढ़िया कक्षा कराए, शाम को फिर कहीं ठेले पे खड़े होकर के आओ, है ना, 10 की देना, 5 की देना, 20 की देना, खड़े होकर के जो खाने शुरू कर देते हैं। कहीं मोमोज की दुकान पे लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। कहीं पे हम होटल में जाते हैं, या क्या कहते कहते बहुत अच्छा होटल है, खा लेना चाहिए। और हमने भी जीवन में खाया है, कई लोगों ने है ना खिलाया भी है हम, ठीक है। हम इस भाव के साथ नहीं खाते कि हम ही खा रहे हैं। कहते गुरु तेरी मर्जी पूर्ण हो, ईश्वर तेरी मर्जी पूर्ण हो सकता है कि कुछ हो, लेकिन वो जीवन के व्यवहारिक हिस्से में तो नहीं होना चाहिए ना। वो व्यवहारिक हिस्से में नहीं होना चाहिए। वो क्या हो सकता है, वो स्थितियां हो सकती है, परिस्थितियां हो सकती है, या ऐसा कोई विशेष आयोजन हो सकता है, ठीक है। ये व्यवहारिक गुणों में शामिल तो नहीं होना चाहिए। तो अगर जिनके व्यवहारिक गुणों में शामिल आप सभी तो जानते होंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो आधुनिक योग शिक्षक हैं। जैसे आजकल आधुनिक परंपरा के अनुसार पढ़ाई जा रही है चीजें, लेकिन जो वैदिक परंपरा है, वैदिक रीति रिवाज है, जो आचार्य कुलम गुरुकुलम है, जहां पे संगति, सित संगति, सत्संगति, वेद का, शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता है ना। तो आप दोनों के बच्चों को देख लीजिए, एक सीबीएसई पैटर्न के बच्चों को देख लीजिए और एक आचार्य कुलम के बच्चों को देख लीजिए। संत की सानिध्य में पढ़ने वाले बच्चों के गुणों और संस्कारों और व्यवहारों को आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये क्या बहुत आदि तो हमको समझ में नहीं आती, जब बहुत ढेर सारा लिख देंगे ना, हमको पढ़ने नहीं आता है। क्या लिखा है। गुरुजी उन्होंने लिखा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे जो पिताजी हैं वो फौज में हैं। नहीं नहीं, मेरे पिताजी फौज में नहीं है, वो बिजनेसमैन है। अच्छा तो सुनिए, तो यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी ने उसी विषय में कहा है कि अगर आप सच में साधक बन गए तो याद रखिएगा, कर्म योग जो आप कर रहे हैं ना वो तभी सिद्ध होगा जब आप साधक के गुणों को स्वीकार करेंगे। अर्थात एक साधक का लक्षण क्या होता है, कभी भी योग में बाधक नहीं बनना, योग में आने वाले विषयों को आत्मसात नहीं करना, योग में बाधा पहुंचाने वाली वस्तुओं से नहीं जुड़ना, योग में बाधा पहुंचाने वाली साधन और संसाधनों से दूर रहना, योग में बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों से दूर रहना, और योग में बाधक बनने वाले उस जगह से दूर रहना जो आपको आपकी साधना से व्यथित कर दे। तो ये क्या क्लब, पब, और जो आप पबजी वगैरह ये जो इतना ढेर सारा बता रहे हैं, क्या ये हमारी साधना में बाधक नहीं है। तो स्वामी स्वात्माराम जी ने इनका खुलकर आलोचना किया है, और आप भी करिए।
जो कार्य करना है घर पे कर लीजिए, कोई बात नहीं। कहते हैं स्वामी स्वात्माराम जी ने जब आसनों की सिद्धि के लिए कहा तो उसमें उन्होंने सिद्धासन को विशेष बता दिया। सिद्धासन को उन्होंने पहले ही डायमेंशन में, पहले ही, है ना, जगह पे उन्होंने क्या कहा, सिद्धासन को श्रेष्ठ बता दिया। लेकिन आसनों की सिद्धि कब होगी? आप आसन करते रहे, ठीक है, लेकिन आप कुछ भी खा लीजिए, कहीं भी जाके खा लीजिए, जैसे मन जाके खा लीजिए, क्या वो आपकी आसनों को सिद्ध होने देगा? क्या उस आसन की सिद्धि का फिर कोई मर्म रह गया? कहते आसन सिद्ध हो जाने के बाद पूजा बहन, साधक का शोल, साधक की एनर्जी लेवल, साधक का चित्त, साधक की चेतना, साधक का अंत, साधक का विवेक, सब कुछ साधक के अनुरूप चलने लगता है। इसका मतलब कि हमारा आसन सिद्ध नहीं हुआ है जो हम कहीं भी चले जाते हैं। आ रही बात समझ में? आगे चलते हैं। स्वामी स्वात्माराम जी ने योग की इसी बाह्य दिखावे की आलोचना करते हुए और भी आगे की कुछ विषयों को बताया है। उन्होंने कहा है कि योग में अच्छा काम करने वाले, योग में अच्छा अभ्यास करने वाले, योग में अच्छा रिसर्च करने वालों को कभी भी आलस्य का, प्रमाद का सहारा नहीं लेना है। इसलिए उन्होंने कर्मों पर विशेष फोकस किया है। जैसे कल के विषय में मैंने आपको बताया था कि हमें बहुत फीवर था और इसलिए इतने पसीने हो रहे थे, मेडिसिन खा के मैं बैठा था, तो हमारी साधना में वो बाधक बन रहा था क्या? फीवर। एक बार हमने कोशिश की, बहुत विषम परिस्थितियों में, ठीक है, वो भी कहते हैं कि जरूरी है जो पहले उसे देखो, लेकिन अगर हमें ट्रस्ट है, हमें विश्वास है कि नहीं हम कर लेंगे और मेडिसिन खा के हो जाएगा, तो हम अपने कर्मों से पीछे हटे नहीं हटे, हम आपके समक्ष आए। यही कहा है उन्होंने कि कभी भी साधक को बहुत विषम परिस्थितियां अगर ना हो तो आलस्य, प्रमाद, निद्रा और तंद्रा से बचना चाहिए। ये साधक के गुण हैं। और उन्होंने साधकी की गुणों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा कि साधक चरैवेति चरैवेति नित और निरंतर लगातार अभ्यास करता है, डेली अभ्यास करता है, डेली प्रैक्टिस करता है, चरैवेति चरैवेति नित और निरंतर वह अभ्यास करता है। अब आप कहेंगे सर आसन का अभ्यास करता है? नहीं, जो उसका विषय है, जो उसका उद्देश्य है, जो उसकी लाइफ की जर्नी है, जो उसके जीवन की यात्रा है, चरैवेति उसमें लगा रहता है, संलग्न रहता है, डेडिकेटेड रहता है, समर्पण भाव से उसमें वो लगा रहता है, वो छोड़ता नहीं है। छोटा सा एग्जांपल आप मुझे देख लीजिए, क्या हमने अपने कार्य को छोड़ दिया? क्या हमारे कार्य कम हो गए? क्या हमारी चीजें परिवर्तित हो गई? नहीं, ये आपकी जीत है। हर साधक को, हर गृहिणी को, हर गृहस्थी को, हर अभ्यर्थी को, हर अभ्यासी को ये चीजें स्वीकार करनी चाहिए, चाहे जितनी भी विषम परिस्थितियां हो। स्वामी स्वात्माराम जी की एक बात को याद रखना कि कर्म फल के सिद्धांत और कर्म की सिद्धांत और कर्म को प्रधान मानकर कर्म की महत्ता को अपने हृदय में बनाए रखते हुए नित और निरंतर चरैवेति आप अपने कर्म को करते रहिए, कर्मों से विमुख मत होइए। और कर्मों को विमुख होने में अगर आलस्य, प्रमाद, निद्रा और तंद्रा आपको सताए तो आप उसका भी त्याग कर दीजिए। करेंगे आप लोग? जी गुरुजी। और जब बात वेशभूषा की उन्होंने कही है तो याद रखिएगा, कहते हैं स्वामी स्वात्माराम जी ने केवल वेशभूषाओं को ये नहीं कहा कि एक योगी को सच में योग का ही ड्रेस पहनना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि काल के अनुसार, देश के अनुसार, समय और परिस्थितियों के अनुसार हर जगह की वेशभूषाएं अलग अलग हैं। ध्यान से समझिएगा, जो फॉरेनर ड्रेस है, जो हमारे यहाँ की काल के अनुसार, देश के अनुसार नहीं है, अगर वो हमें योग सिखाते तो हम कहते हे राम इस तरीके से योग सिखाएंगे। वो बुरा नहीं है, वो हम बुरा समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा है काल के अनुसार, देश के अनुसार, है ना, प्रकृति के अनुसार हर जगह की वेशभूषाएं भी अलग अलग है ना। तो हमें अपनी संस्कृति का उत्सर्जन करने के लिए योग ही करना है।
अपनी संस्कृति का उत्सर्जन करने के लिए योग करना है ना, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए योग करना है, अपनी संस्कृति को तार तार करने के लिए योग नहीं करना है। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है। क्लियर? इतनी सी बात का, अगर हम ही फॉरेन में चले जाते हैं, अगर हम अपनी संस्कृति नहीं छोड़ते, ये अपना अभिमान है, ये अपना स्वाभिमान है और ये अपना संस्कार है। लेकिन अगर हमें जरूरत पड़े और वहां की परिवेश में ढलना पड़े, क्योंकि हम देने गए हैं, है ना, तो उन परिस्थितियों के हिसाब से तालमेल बैठाना, संतुलन बैठाना भी आपका योग है। आगे बात समझ में? तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरा, स्वामी स्वात्माराम जी ने इसी विषय में आगे बताते हुए कहा है कि एक कर्म योगी को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए सिद्धियां करना आवश्यक नहीं है। सही चीजों को सिद्ध कर लेना ही सिद्धियों को प्राप्त कराने में आपकी मदद कर देगी। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए सिद्धि के लिए बैठना आवश्यक नहीं है। सिद्धियां प्राप्त हो इसके लिए जिस भी कार्य को कर रहे हैं उसे नियम से करे, कायदे से करे, कानून से करे, तत्पर करे, निरंतर करे, चरैवेती और शरैवेती करे, तो वह कार्य ही आपका सिद्ध हो जाएगा, वह कार्य ही आपकी सिद्धि बन जाएगी। कितना सुंदर बात उन्होंने कहा है। क्यों आदरणीय सुरेश सर? और हम लोग सिद्धि के लिए परेशान है। तो जो कार्य है उसी को सिद्ध, वही सिद्धि हो जाएगी। उसे सिद्ध कर लीजिए, इतना डेडिकेटेड होके करिए, इतना प्रेम से करिए, इतना निष्ठा और ईमानदारी से करिए उसे कि वह कार्य ही सिद्ध हो जाए। जब आपके समस्त कार्य सिद्ध होने लगेंगे ना, तो सिद्धि भी किसी न किसी कार्यों में आ ही जाएगी, है ना। तो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। कितना सुंदर विषय उन्होंने बताया है। और इसलिए एक अभ्यासी को कर्मयोग से विमुख नहीं होना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। अगला जो विषय है स्वामी स्वात्माराम जी ने जो साधकों के लिए बताया है, वो बताया है कि क्रियाओं की गोपनीयता बनाए रखना। क्या बताया है? क्रियाओं की गोपनीयता बनाए रखना। कोई आपसे पूछेगा दिव्यांशी बजे कै बजे उठती हो? अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हारी तरह हम 8 बजे थोड़ी उठते हैं। हम ये नहीं बताएंगे कि कै बजे उठते, पहले ये जरूर बताएंगे हाँ तुम्हारी तरह 8 बजे उठते हैं क्या, हम तो 4 ही बजे उठ जाते हैं। अरे भाई, जब यही बताना था कि 4 बजे ही उठ जाते हैं, तो ये फिर कहने की क्या जरूरत है कि तुम्हारी तरह 8 बजे उठते हैं क्या? ये तो ज्यादा हो गया फिर तो वहां पे। और यहाँ पे उन्होंने गोपनीयता बनाए रखने के लिए यही कहा है कि आप ये मत बताओ कि आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, क्या खाते हो, कब खाते हो, कैसे खाते हो, क्या पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो, कौन सी साधना करते हो, कौन सी क्रिया करते हो, किस विधि से करते हो, ये सारे विषय गोपनीय होने चाहिए। ये सारे विषय गोपनीय होने चाहिए। और हम थोड़ा सा करते हैं और इतना ज्यादा चिल्लाते हैं। हम गलत कह रहे हैं? पूजा शुक्ला बहन आप ही बताओ, पीजी डिप्लोमा नहीं कोर्स गुरुजी। करने के बाद, है ना, कितने लोग योग टीचर लिखना शुरू कर दिए। कोई बुरी बात नहीं, लिखेंगे नहीं तो अनुभूति और एहसास नहीं होगा, लेकिन लिख करके रख दिया है, जैसे डिग्री लेकर रख दिया। अब पता नहीं बेचारे वो योग कर भी रहे हैं, योग का अभ्यास कर भी रहे हैं, पता नहीं है। तो रख देने से, डिग्री लेकर के नाम के आगे टीचर लगा देने से, पीछे टीचर लगा देने से, आचार्य शास्त्री लगा देने से क्या वो कार्य सिद्ध हो गए? नहीं, सिद्ध तो नहीं हुए ना। तो इसलिए स्वामी स्वात्माराम जी ने गोपनीयता के लिए विशेष बताया कि यहाँ पे साधक को अपनी क्रियाओं का, अपनी अभ्यास का, अपने योग की यात्रा का, इस जीवन की यात्रा का जो गोपनीयता है, उस गोपनीयता को हमेशा बनाए रखना होगा। संभव है? संभव है या नहीं? जी गुरुजी। अच्छा, ये गोपनीयता बनाता कौन है? थोड़ा कठिन है गुरुजी, कह रही है बड़ा कठिन है। क्योंकि लोग पूछते रहते हैं कि क्या कैसे करते हो, कब उठते हो, कब खाते हो, क्या बोले वो तो अब कि सच बोले कि झूठ बोले कुछ समझ ही नहीं आता है। हम बता दें, जैसे कोई पूछे कितना योग करते हैं, बस कर लेते हैं, जितना प्रभु की मर्जी होती है उतना ही कर लेते हैं। हम्म।
बता तो दिया मैंने ना। आपने पूछा आप कितना योग करते हैं, कर लेते हैं उतना जितना ईश्वर की मर्जी होती है ना, जितना वो हमें समय दे देता है उतना कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करते लेकिन कर लेते हैं, बस इतना। उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया ना। क्या खाते हैं आप? कुछ नहीं, बस जो रूखा सूखा ईश्वर की कृपा से नसीब हो जाता है वो खा लेते हैं। जैसे आज एक बच्चे ने पूछा, आज की जो मैं जहाँ पे क्लास करने गया था, सर आपसे एक क्वेश्चन है। मैंने कहा हाँ। सर आप अपनी बालों की केयर का राज बताएंगे। मैंने कहा लो, इसकी कोई राज ही नहीं है, मैं बताऊं क्या? जब बालों की अलग से मैं कोई केयर करता बालों के लिए। सर झूठ बोल रहा आप, सर आप डाई यूज करते हैं। मैंने कहा नहीं, डाई होती क्या है, हमने तो वो भी नहीं जाना। कह रहे सर आप झूठ बोल रहे हैं। वो बच्चा आ करके मेरे पास से एकदम ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, सर बिना डाई के ये काला तो है नहीं। मैंने कहा हाँ, लेकिन डाई नहीं लगाई है मैंने। तो कह रहे सर फिर इसका राज क्या है? मैंने कहा हमें खुद नहीं पता इसका राज क्या है। कहते सर आप बहुत केयर करते होंगे। मैंने कहा नहीं, हम केयर नहीं करते हैं, हम केयर नहीं करते, लेकिन कभी अनादर नहीं करते, हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। अपनी शरीर का, अपनी शोल का, अपनी हृदय का, अपनी हाथों का, अपनी पैरों का, अपनी आंखों का, अपनी मस्तक का, अपनी बालों का, सबका सम्मान करते हैं, अपमान नहीं करते, बस इतना ही करते हैं। कह रहा सर आपने क्या बात बताई है, आज तक तो माता पिता बताते थे कि इनका सम्मान करो उनका सम्मान करो, आप बता रहे कि अपने इन सारे विषयों का सम्मान करना चाहिए। मैंने कहा अगर आप इनका सम्मान करोगे तभी सामने वाला आपका सम्मान करेगा। तो हमने बता दिया, मैंने क्या अपनी बालों का राज बता दिया क्या उनको? कितने सुंदर विषय में हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो शांति बहन ऐसा नहीं है। आप कौन सा ध्यान करती हैं? कर लेते हैं, अब ध्यान क्या करना है, जो ध्यान में आ जाता है कर लेते हैं, बस खत्म बात, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। जिस दिन आप खुले, जिस दिन आप बताए, उस दिन से आपकी साधना भंग। आप बता दो कि देखो हम 4 बजे उठते हैं, अगले दिन आपकी नींद और आंखें 4 बजे सो न गई तो बता देना, खुलेगी वो 5-6 बजे। है ना? हाँ। तो ये चीजें बताने वाली नहीं है। इसलिए स्वामी स्वात्माराम जी ने योगी के साधक को योगी की साधना, योगी की क्रियाओं में, है ना, प्रयुक्त, उपयुक्त और आने वाले विषयों की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए कहा है। ये थोड़ा व्यापक है, इस विषय को हम कर लेंगे, ठीक है। गोपनीयता कहाँ होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, सामान्य सा बात है, आप ध्यान से समझ लीजिए। मुझे याद है जहां तक मेरी जब दादी थी तो मुझे बताती थी, क्योंकि घर में तरह तरीके के लोग हैं ना, कहते हैं कि अपना भोजन भी ना छुपा करके करना चाहिए, भोजन दिखा कर करने का विषय नहीं है, पता है। भोजन पर्दे में करने योग्य है, भोजन सभी के समक्ष नहीं किया जाता है। कहते हैं अगर अपना है छिपा कर खाओ। आप कहेंगे सर ये कौन सी बात है, अपना है, अपने बाप का है, अपने दादा का है, परदादा का है, क्यों छिपा के खाएंगे? यही तो अज्ञानता है ना। जो पहले के श्रेष्ठ जन बुजुर्ग लोग थे, जो हमारे घर के गार्जियन थे, वो ऐसे ही इन सब बातों को नहीं कहते थे। तो जो पर्दे योग्य चीजें उन्हें पर्दे में रखिए, साधना, क्रिया, अभ्यास, सिद्धि, ये सब सबके समझ नहीं की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्याओं को सीखते हैं, जो लोग साधना करते हैं, जो अपनी विद्याओं को जगाना चाहते हैं, रात रात में साधना करते हैं, क्या वो मोहल्ले वालों को ले जा करके बैठा करके करते हैं क्या? या करके आते हैं तो बताते हैं क्या? नहीं बताते, जिस दिन बताए खत्म हो जाएगा। सर आज हमने ना ये आसन सिद्ध कर लिया, इतना देर किया, बहुत अच्छा किया बेटा, आप कल से नहीं करोगे, लिख कर रख लो, है ना, कल से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो अपनी साधना है, जो अपनी क्रियाएं हैं, जो अपना अभ्यास है, उसकी गोपनीयता को बनाए रखे, ये आपका गुण होना चाहिए। गुरुजी बट ऐसा क्यों हो जाता है? ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है पूजा शुक्ला बहन। जब भी कोई नई चीजें हमें अनुभूत होती है, जब हम किसी चीजों का एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमसे रहा नहीं जाता, हम सोचते हैं इसे किसे बताएं। उसकी खुशी के कारण, उसकी एनर्जी लेवल के कारण, आपकी जो एनर्जी लेवल है ना, वो इतनी हाई लेवल पे होती है कि आप रह नहीं पाते हैं बिना कहे। कहते हैं ना, किसी न किसी से तो अपने हृदय की बात कहना भी जरूरी है। हाँ, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि मत कहो, कह दो ना उनसे, जो सुनता तो है लेकिन किसी से कहता नहीं है, कह दो उससे।
दिव्यांशी बहन, कह दीजिए उससे, जो सुनता हाँ तो है किसी से किंतु कहता नहीं है। हाँ, गुरुजी आपने बताया था कि उससे कहो जो आपकी बात किसी से ना कहे। भाई कहो उसी से जो कहे ना किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। तो हम तो ये जान लेना कि हमें कहना किससे है। और आपको एक लाइन में बता दे कि मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। अब आप लोग नाराज मत होइएगा, हो सकता है किसी के बगल में उनके अर्धांगिनी, किसी के बगल में उनके घर वाले बैठे हों, तो बाद में मुझे है ना, और आपको कि सर से ज्यादा कनेक्ट मत रहना, देखो ये सब विच्छेद करा देंगे जीवन में, है ना, बच के रहना, तो ऐसा नहीं है। गुरुजी जीवन का सत्य ही यही है। स्वीकार कौन करता है? हम मानते हैं सत्य है, तो स्वीकार कहाँ कर रहे हैं? आप स्वीकार कर लिए? हमने तो कर लिया है गुरुजी। ऐसी परिस्थिति में फंस चुके हैं। नहीं, आपने अगर कर लिया होता ना, तो आप समस्त विषयों को छोड़ करके साधना के मार्ग में डट जाते। अब आप कहेंगे सर ये हम जो कर रहे हैं ये भी हमारी साधना है। बेशक वो साधना हो सकती है, लेकिन साधना में मोह नहीं होता है, त्याग में मोह नहीं होता है, वैराग में मोह नहीं होता है। कह रहे सर हमारे पास नहीं, तो छोड़ के चले जाओ अपने घर को, जाओ ऋषिकेश, हरिद्वार, शिमला जाओ, मसूरी जाओ, एकदम से नहीं छोड़ देहरादून। सकते ना गुरुजी, माया से निकलने में समय लगता है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर माया को छोड़ने की कोशिश करो तो माया भी ना डबल प्रेशर से वापस आती है कि कैसे छूट रहा है, उसको पकड़ के रखने का। जाहिर सी बात है, क्यों नहीं आएगी। आप किसी के मकान में रेंट पे रहते हैं, मान लेते पूजा बहन हमारी मकान की मालकिन है, हम इनके यहाँ रेंट पर किराए पर रहते हैं, हम 5 वर्षों से रह रहे हैं। अब अचानक मुझे कहीं जाना हुआ, पूजा बहन और हमारे फैमिली का एक ऐसा कनेक्टिविटी या जुड़ाव है, ये भी कहेंगी सर आप क्यों जा रहे हैं। इनको पता है कि मैं दूसरी जगह रहने जा रहा हूं, तो रोकेंगी ना मुझे। तो ये तो मनुष्य का स्वभाव है, रोकेगी। लेकिन अगर हम पूजा बहन के यहाँ से, हम जहां पे जॉब करना है, अगर करीब नहीं गए तो परेशानी तो हमें होगी ना। अगर हम मोह में रुक गए पूजा बहन के, ठीक है, तो समझ लो कितने लोगों को परेशानी होगी। तो मोह तो वही है ना, आपने कहा ना माया है, जब जान जाती है कि हमें छोड़कर जा रही तो और भी तेजी से पकड़ती है। तो भाई साधना भी वही है, जब आप शुरू करते हैं ना, तो साधक की जीवन की गति को मल्टीप्लाई इंटू मल्टीप्लाई के वेग से आगे भी बढ़ाती है, याद रखिएगा। साधना की राह पे चलना कठिन, और रोकेंगे साधक तुझे लाखों विधि। तो जीवन का जो वास्तविकता है, जीवन का जो सत्य है, यथार्थ है, उसको जानिए, स्वीकार कीजिए, किसी को छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य था, ठीक है। संसार में आए हो छोड़ने के लिए नहीं आए हो। छोड़ना है क्या? इस माया रूपी शरीर को छोड़ना है, और समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए छोड़ना है। इस बात को काट पाऊं, है ना। घर परिवार को छोड़ करके छोड़ना कोई विषय नहीं है। घर परिवार में गृहस्थ में रह करके सांसारिक जीवन को जीते हुए हमें इस शारीरिक अवस्था को छोड़ करके जाना है, वो साधना करनी, ठीक है। हाँ, तो कभी अकेले जाने का और ये भ्रम मत पालिएगा। श्रेष्ठ जीवन है ये गृहस्थ जीवन, आपको पता है कि नहीं। इससे बढ़िया जीवन, आप कहेंगे सर अकेले रहना है ना। अकेले तो कुत्ता भी अपनी भोजन की व्यवस्था कर लेता है, बिल्ली भी अपना भोजन ढूंढ लेती है, लेकिन उसको अपने बच्चों को जब लाके खिलाना होता है ना, पुरुषार्थ तो वहां दिखाई देता है ना। आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन, आपकी ईमानदारी, आपका समर्पण, आपका जुड़ाव तो वहां दिखाई देता है ना। तो गृहस्थ में रहकर, परिवार के मध्य में रहकर, समाज के मध्य में रहकर, संसार में रहते हुए, अपनी सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जो साधना करे, उससे बड़ा कोई तपस्वी नहीं होता है, ठीक है। आपको घबराना नहीं है दिव्यांशी बहन, आपको है ना गृहस्थ तपस्वी नहीं बनना है ना, ऐसा नहीं है। हाँ, तो ठीक है, पूजा बहन भी गृहस्थ तपस्विनी है, और हमारी शांति बहन भी गृहस्थ तपस्विनी है ना। ये सब गृहस्थ तपस्वी है, हमारे दुष्मंता भाई जी, सौमेन भाई और आदरणीय सुरेंद्र सर, हम भी गृहस्थ साधक हैं। हम तो अपने को साधक कह रहे हैं, है ना। तो गुड्डी बहन भी आ गई, ये भी गृहस्थ तपस्विनी है ना? तो आप लोग सामान्य नहीं, आप सभी असामान्य लोग हैं, है ना। और आप इस कार्य को कर रहे हैं, इस अवस्था में गृहस्थ में रह करके कर रहे हैं,
ये इस बात का प्रमाण है कि सच में आप बहुत अच्छे और उत्तम तथा श्रेष्ठ कोटि के शोल हैं। इतना ट्रस्ट करके पुरुषार्थ करिए। ठीक है, तो आज की शब्द को ही विराम देंगे और कल इन विषयों को, मनुष्य योनि में ही सभी को खिलाने की जिम्मेवारी होती है। हाँ, सही बात है, क्यों नहीं। लेकिन मनुष्य योनि को बगुले की तरह बनाना है। जैसे बगुले को दूध और पानी मिला के देंगे ना, तो बगुला पानी छोड़ देता है, दूध पी जाता है, पता है कि नहीं, है ना। दिवांशी बहन कह रही है हाँ भाई हाँ। ये बगुले को आप कैसे हो सकता है? मतलब बगुले वो को दूध, आप पानी में मिक्स करके, दूध और पानी मिक्स करके दोगी ना, वो पानी छोड़ देता है और दूध पी लेता है। ये कला के बारे में तो जानना हाँ, पड़ेगा गुरुजी। पढ़िएगा, जानिएगा, बताएंगे भी आपको। ये गुण मनुष्य के भीतर होना चाहिए, जो पीने योग्य है, जो जीने योग्य है, जो जानने योग्य है, उसे पी लीजिए, उसे जी लीजिए, उसे जान लीजिए। जो लेने योग्य नहीं है, अगर वो भी उसमें इंक्लूड है, तो उसे छोड़ दीजिए। ये गुण आपका होना चाहिए। ठीक है, अर्थात हर किसी के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयां है, लेकिन हमें जो लेना है वो ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। कर दीजिए। हाँ जी हाँ, वही गुरुजी। चीज है। तो बगुले की तरह जीवन है ना, सीखिए उससे। कि आप चाहे जितना उसके दूध में पानी मिला दीजिए, कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो पानी समस्त छोड़ देगा, दूध ही पिएगा वो। भले उसको केवल 25 ml ही मिले, वो निकाल लेगा उसमें से। वैसे ही हमें ये सीखना है कि किसी के पास भी अगर 5% का भी ज्ञान है, तो उस 5% की ज्ञान को लेना है, और 95% की जो दुर्गुण दुर्विचार है, उसे छाड़, अलग कर दो, त्याग दो, वो आपका विषय नहीं है। ठीक है, तो आज के सत्र में इतना ही। हम सब फिर मिलेंगे एक नई सत्र में, और जो सांझ वाले हैं वो रात में मिलेंगे ही, मतलब, है ना। और जो रात्रि वाले नहीं, वो फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। ठीक है, तो फिर हम सब इस विषय को आगे ले चलेंगे, और क्रियाओं में किस तरीके की गोपनीयता होनी चाहिए, स्वामी स्वात्मा राम जी ने इस उपदेश को किस तरीके से उपदेशित किया है, इन विषयों को हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, प्रणाम सभी को। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम धन्यवाद, गुरुजी, सबको राधे नमस्ते। कृष्ण गुरुजी। हाँ, राधे।